हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम और कमेंट को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ BHDC 104 का कोड, है ना। इस कोड का मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे और आपको खुश कर देंगे। ओके, सो आप ये देख लीजिए। एंड देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपसे आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका कैसा पैटर्न था, आपका एग्जाम कैसे किस तरह से पूछे गए थे ना, किस तरह का पैटर्न है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ये सब देखना बहुत जरूरी है ना। ये देखते हैं, आपको एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि भैया हाँ, इस तरह से हम लोग को भी एग्जाम देना है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है, देखने से बहुत ही ज्यादा ये फायदा आपको मिलता है। तो आपका जो कोड है उनका नाम क्या है भैया? आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक, ये आपका कोड का नाम है, टाइटल है भैया, बुक का नाम है। तो आपने ये देख लिया। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, वो एग्जाम होगा 3 घंटे का, अधिकतम मार्क्स जो होंगे 100 मार्क्स है। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है एग्जाम के लिए। सो मैं फास्ट बोलता हूँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कवर करना है, इसीलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपको 100% बनाना है, तो ये आपने देखा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको किन्हीं तीन संदर्भ सहित व्याख्या करना है कि जो भी आपको यहाँ पे कविता दिख रहे हैं ना, यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं, औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती, है ना। और अपने अंचल से वैन आप जलती हूँ, है ना। तनु लता सफलता स्वादु आज ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो ये जो आपको पहले पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में इसका जिक्र करना है, व्याख्या करना है, तो कोई 3 करना है। तो ये भैया, ये तो मैं नहीं करवाऊंगा, आपके पास बुक है, आप लोग अपना अपना बुक देख लीजिए, क्योंकि देखो कोई भी आ सकते हैं। इसमें से क्या करना है आपको, अपने मन से क्या करना है, सोच के कि इसके बारे में आपको लिख देना, व्याख्या कर देना इसके बारे में कि कहना क्या चाहते हैं। तो ये 12 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 12 नंबर। 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो टोटल 36 मतलब 36 नंबर आपको इसी से मिलेंगे। तो यहाँ पे क है, ख है, ग है और घ है, अंग है। 5 गो भैया है, 5 गो है ना, 5 गो शॉर्ट कविता है आपका। तो 5 गो में से आपको क्या करना है, 5 गो में से कोई 3 बनाना है भैया। 12 या 36 नंबर आप पाएंगे। कितना नंबर? 36 नंबर पाएंगे। मजा है ना। तो भैया, इसको अच्छा से पढ़िएगा, इसके बारे में आप लोगों को अपने मन से लिख देना है, इसके बारे में जो आपको समझ में आए इसके बारे में लिख देना है। इतना ही कीजिएगा, नहीं तो फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास जो समय है उन समय में करिए कि आप अपना बुक को रिवीजन कीजिए, उसमें व्याख्या दिया होगा, उसको देखिए किस तरह का व्याख्या दिया होगा, या फिर आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बुक करवाए गए हैं। तो ये देख लीजिए, मेरा काम था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का। तो सो आप देखिए, देखिए यहाँ पे ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया अलग से क्वेश्चन आपको जो बना है काव्य काव्य को छोड़ के, तो वो बना है भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के महत्व को रेखांकित कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथिली मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, राम नरेश त्रिपाठी के काव्य सौंदर्य की संक्षिप्त क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो ये सब जो आपको पूछे जा रहे हैं 16 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहीं से आपको 2 नंबर देखिए, 16 16 16 16 है ना, 16 नंबर के पूछे जा रहे हैं भैया, है ना। 16 जयशंकर प्रसाद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। 7 नंबर, निराला के रचना विज्ञान को साधारण स्पष्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि पंत की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। तो ये सभी आपको 16 नंबर के पूछे गए हैं। अब जो 2 टिप्पणी पूछे गए हैं, टिप्पणी आपको 8 नंबर के पूछेंगे, 2 ही बनाना है, 8 नंबर पूछेंगे, 2 बनाएंगे, आपको 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ आ गया? इसीलिए 2 आपको टिप्पणी करने हैं, बट टोटल आपको देखना है कि आपका 5 ही क्वेश्चन हो भैया। 5 से ज्यादा बनाइएगा, आपको अलग से नंबर नहीं मिलने वाला। 5 ही क्वेश्चन टोटल बनाइएगा, ठीक है। इनमें से कोई 5 क्वेश्चन बनाइएगा। तो अब टिप्पणी में देखिए क्या है कि भारत महादेवी वर्मा की काव्य भाषा। दूसरा है छायावाद का प्रारंभ। तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और घ नंबर है भारतेंदु की भाषा। तो ये आपने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा भैया? अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो मैं आप लोगों के लिए तैयार किया, रेडी किया है। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए आप इंस्टा में जुड़िए, है ना, इंस्टा में जुड़िए मेरे साथ, और वहाँ मुझसे बातें कीजिए। कुछ डाउट है, जैसे कि सर किस तैयारी करना है, कौन सा वीडियो देखना है, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। आप इंस्टा में आइए, मुझसे पूछिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। एंड अब देखते हैं हम लोग का मोस्ट क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स ये आपका कोड है BHDC 105 आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक, है ना। ये आपने देखा है, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अगर जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं 2025 के अंदर, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टूडेंट्स, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। रामनीरज त्रिपाठी की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है छायावाद का रचना विज्ञान विषय पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स निराला के रचना विज्ञान को साधारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंत की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों की संक्षिप्त आपका चर्चा करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स छायावाद के महत्व को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है महादेवी वर्मा के काव्य का वैशिष्ट्य प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की नवीन प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर क्या कर डालिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर को क्या किए उद्घाटित कीजिए। तो देखिए ये आपने जो देखा ये सभी आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया। इनमें से कोई क्वेश्चन आपको दिखेंगे और आप अच्छा से लिख के आएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे एग्जाम में, कि नहीं, इतना करके जाना आपको। अब देखिए टिप्पणियां, देखिए तो टिप्पणी में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि टिप्पणी 8 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। इसमें टिप्पणी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पंत की नारी दृष्टि, ये अपनी टिप्पणी दे सकते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना। क्वेश्चन नंबर 15 में है सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति चित्रण। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारतीय नवजागरण। क्वेश्चन नंबर 17 में है छाया का प्रारंभ और क्वेश्चन नंबर 18 में है भारतेंदु की भाषा। तो ये सभी आपने क्या देखा भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा। आप जल्दी प्रिपरेशन कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। आपका एग्जाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। एंड चैनल में नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अगले बार चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।